कर्म अच्छे हैं तो वहीं तुम्हें गुरु मिल जाएंगे। और इसलिए गुरु को तुम्हारे दूसरे माता पिता कहा जाता है। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। कि जिस प्रकार से जब पैदा हुए थे तो मां को समर्पण किया, उसी प्रकार से अब जब शरीर इस मुकाम पर पहुंचा है कि इतना दुख है जीवन में, और एक बार फिर the pain is so much like the labor pain and I need to be delivered, I need to be delivered. Who will deliver me? और फिर गुरु आते हैं तुम्हें स्वीकार करने, तुम्हें प्रेम करने। और हाँ, फिर तुम कह सकते हो मेरे गुरु क्यों मुझसे प्रेम करे, मैंने किया ही क्या है। तो मैं तुम्हें भी कह सकता हूं तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों प्रेम करे, उसके लिए भी तुमने क्या किया। फिर तुम बोलोगे कि नहीं, प्रकृति का नियम है माँ तुम्हें प्रेम करेगी, महादेव का नियम है तुम्हारे गुरु तुम्हें प्रेम करेंगे। प्रकृति के सामने तुम होते ही कौन हो। और मनोविज्ञान भी कहता है देखो, समर्पण तो सीखना होगा वरना नशे से मुक्त नहीं हो पाओगे। और यहाँ महादेव जिस नशे की बात करते हैं, ये नशा शराब का नशा नहीं है, ये जन्म मरण का नशा है, ये इच्छाओं का नशा है, ये क्रोध का नशा है, विकारों का नशा है। ये तुम्हें बांधता है, ये तुम्हें रोकता है। ये वो नशा है कि जब गुरु तुम्हें आंखें भी दे दे, तुम बोलो पढ़ना तो आया नहीं, और गुरु बोले विद्या तो मैंने दी थी, तुमने सीखी, मेहनत की अपने आप पे। क्योंकि देखो, बुद्ध भी कहते हैं जो आया था एक दिन जरूर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे गुरु हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे? वो भी एक दिन शरीर का तो साथ छोड़ देंगे। मैं भी तुम्हारा एक दिन साथ छोड़ दूंगा। कल किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करोगे? फिर तुम बोलोगे गुरु जब तक मेरे सामने आकर तू बैठता नहीं तब तक सीखूंगा नहीं। फिर गुरु भी सर पकड़ेगा, इतने जीवन गवा दिए इसको सिखाने के लिए, और अब जो सिखा के गया उसको ये नहीं पकड़ता और कहता है मेरे सामने आके बैठ। धिक्कार है ऐसे शिष्य पर। हे शिवयोगी, तुम्हें अब जागृत होना होगा, तुम्हें समझना होगा तुम्हारा शरीर समर्पण ढूंढता है, लेकिन कहां किधर ये तुम्हें चुनना है। तुम्हारे अंतर मन में है समर्पण, लेकिन किसको? और अगर होगा दिव्यता को, तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि 3 भाव तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो जाएंगे, और वो 3 भाव बहुत सरल है, बहुत सहज है, और उन 3 भाव के बिना शिवत्व असंभव है। पहला भाव बुद्धम शरणम गच्छामि, समर्पण मेरे गुरु को। वो जहां बैठा है वो खुश रहे, उसका ज्ञान मुझ तक पहुंचे, उसकी कृपा मुझ तक पहुंचे, और वो तुम तक पहुंच ही जाएगा। तुम उस पर छोड़ दो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। जो अपना जीवन नहीं संभाल पाया, अपने मैनेजरियल क्वालिफिकेशन फिर गुरु पे काहे थोपते? कहते हैं सत्य साई बाबा एक दिन अपनी धुनी के बगल में, शिरडी साई बाबा अपनी धुनी के बगल में बैठे थे, और न जाने क्यों क्या हुआ, उन्होंने अपना हाथ अपनी धुनी अग्नि में डाल दिया। शिष्यों ने पकड़ा, खींच के हाथ बाहर निकाला, हाथ काफी जल चुका था। उन्होंने पट्टी बांध दी, समझ ही नहीं पाए कि अरे हाथ क्यों अग्नि में डाला। और साईं बाबा शांति से बैठे रहते, कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं। हर सिद्ध का एक समय जरूर आता है जब वो कहीं ना कहीं जाके बैठ जाता है, फिर वो कहता है बस मेरा हो गया, और ये सिद्ध का आखिरी संन्यास है। बड़े बाबा को देखो, एक समय के बाद बैठ गए, हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा शिष्य दर्शन कर सकता है और कुछ नहीं। फिर गुरु कहता है अब मैं ब्लेसिंग दूंगा, एनर्जी दूंगा, शक्ति दूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूं। तुम्हारे गुरु तो इस समय में भी तुम्हें शिव महापुराण देने की बात कर रहे, तुम तो धन्य हो। लेकिन हां, अगर इस स्थान पे भी तुम इंद्र जैसे बन गए, ददीची के पास जाकर कि ददीची तुझसे तेरी हड्डियों के सिवाय कुछ भी नहीं लूंगा, जब तक तेरी खाल काटकर उसमें से भी तेरी हड्डियां नोचकर उसका हथियार ना बना दूं, तब तक ददीची तुमने मुझे कुछ दिया नहीं। देखो, अगर तुम इंद्र हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा है, चिंता की बात नहीं, क्योंकि तुम इंद्र हो तो क्या हुआ, हर महादेव के बाद कार्तिकेय और गणेश जरूर होते।
कुछ गणेश शायद ददीची की हड्डियां ना लेने थे, पर बात केवल इतनी है कि तुम्हें समझना होगा। और फिर साईं बाबा के पास 6 दिन बाद चिट्ठी आई, और चिट्ठी में क्या था? एक लोहार अपने स्थान पर काम कर रहा था, और एक लोहार के घर में हमेशा एक अग्नि जलती रहती। और उस लोहार ने कहा कि मैं काम कर रहा था, मेरा बच्चा अग्नि में गिर गया। और एक लोहार की अग्नि बहुत तीव्र होती है, बहुत प्रचंड होती है। कहती है मेरी पत्नी अग्नि में कूद पड़ी और उसने बच्चे को बाहर निकाला, और धन्यवाद मेरे गुरु आपका, मेरे बच्चे पे खरोच नहीं आई। और जिस शिष्य ने चिट्ठी पढ़ी, उस शिष्य की आंखों में आंसू थे। फिर उसको समझ आया ये भी गुरु की माया थी। फिर गुरु जहां है वो हर जगह है। फिर अगर यहां तो वहां, अगर वहां तो यहां। हे शिवयोगी, इस परम ज्ञान को तुम भी प्राप्त करो। और बुद्ध कहते हैं कि पहली सीढ़ी, अगर तुम शिवत्व की ओर बढ़ना चाहते हो तो बुद्धम शरणम गच्छामि, कि मैं अपने गुरु को समर्पण करता हूं, मैं अपने गुरु को स्वीकार करता हूं, उसके ज्ञान को, उसकी शक्ति को, उसकी ऊर्जा को, उसके तेज को। मैं स्वीकार करता हूं कि विद्या अविनाशी, जीवन विनाश, जन्म विनाश। और जन्म केवल शरीर का नहीं, तुम हर क्षण न जाने कितने मानस पुत्रों को जन्म देते हो। और सोचो अगर एक समय के बाद तुम्हारे भीतर भी समर्पण आ जाए, फिर चिंता नहीं होगी। अगर बुद्धम शरणम गच्छामि है, फिर चिंता किस बात की? फिर तुम मेहनत करोगे और भगवान को बोलोगे कि अब आप देखना, जो मेरे लिए सही है वो हो, जो अच्छा है वो हो। हाँ जी ना जी। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं अपने गुरु को पूर्णता बहुत प्रेम से समर्पण करता